बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करिस में फूडी फैमिली को खुशामदीद कहती हूँ। तो आज रेसिपी करिस में कौन सी रेसिपी है, तो जी है अरहर और माश की दाल। जो है वो किस तरह से आप वाइट वाली दाल जो है वो चटपटी बना सकती हैं, खुशबूदार मज़ेदार टेस्टी दाल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने माश की दाल जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं, तो आपने जो है वो ले लेनी है। आपने एक बाउल ले लेना है दाल का। उसको अच्छे से आपने धोकर वॉश करके इसको आपने जो है भिगोकर थोड़ी देर रख देना है, जब तक कि आपकी दाल जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको मैंने जो है अच्छी तरह से वॉश करके भिगो के रख दिया 20 से 25 मिनट के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने चूल्हे पे पैन चढ़ाना है, उसके अंदर पानी डालना है। पानी डालकर उसके अंदर ये अरहर की दाल जो है आपने इसके अंदर माश की ऐड कर देनी है। सारी की सारी दाल इसके अंदर ऐड कर देंगे गाइस, और इसको उबलने देंगे गाइस, जब तक कि आपकी दाल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छे से गल ना जाए। और आपने जो है इसको जो है वो अच्छे से उबलने देना है। आपकी दाल जो है जब तक उबल रही है गाइस, मीनवाइल जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएँगे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आपने ले लेना है एक बड़ा साइज़ का प्याज़, उसको आपने छोटा-छोटा इस तरह से चॉप कर लेना है। टमाटर लेने हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के। इसके साथ आपने लेना है लहसुन कूटा हुआ 1 चमचा, और अदरक जो है वो भी 1 चम्मच लेनी है, ठीक है? कूटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 टेबल स्पून आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है जी? ले लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं दाल जो है वो उबल रही है, और अच्छे से जो ऊपर की सी जो झाग सी आती है गाइस, इस कम को आप रिमूव कर देंगे, हटा दीजिएगा। ये ताकि आप अच्छे से आप जो है ये दाल में से सारी की सारी जितनी भी आपकी ये जो ऊपर झाग सी बनी है दाल उबलते ही, तो आपने जो है इसको मैंने दरमियानी आंच पे रखा था, ठीक है? तो अच्छे से उबलने देना है ताकि आपकी दाल जो है वो अच्छे से गल जाए, और सारी की सारी साइडों से जितनी भी झाग है, ये जो स्कम होती है, इसको आपने रिमूव कर लेना है, और अच्छे से रिमूव कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आप दाल को अच्छे से गलने देना है। आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल गल चुकी है। इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छे से उबाला, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। जब सॉफ्ट हो जाएगी गाइस, तो इसको अच्छे से छान कर, यानी इसका पानी जो है वो निकाल लेना है, और इसको अच्छे से छन्नी में छान लीजिएगा, और इसका पानी जो है आप जो है वो फेंक दीजिएगा। इसका पानी आपने फेंक देना है गाइस, और इस तरह से आपने जो है फिर छन्नी में इस तरह से सारी की सारी दाल जो है वो निकाल के, यानी इसको जो है इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर देना है आपने। अच्छा जी, पानी निकाल दिया दाल का। अब आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपने आधा कप तेल का डालना है। तेल का आधा कप शामिल कीजिएगा इसके अंदर, और इसके साथ आपने जो प्याज बड़े साइज़ का आपने जो काटा था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपने जो है वो प्याज शामिल करके गाइस, फिर इसका जो है वो गाइस आपने इसके अंदर प्याज शामिल करना है। आप जो है वो एक बड़ा मैंने साइज़ का प्याज लिया था, वो इसके अंदर ग्रेवी जो है वो अच्छी सी थिक सी बनी, इसलिए इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल मैं ज़्यादा कर रही हूँ। आपने इसके अंदर प्याज शामिल करके इसको अच्छे से इसको सौते करना है गाइस। अच्छे से इसकी जो है वो गाइस आपने इसका कलर चेंज होने तक इसकी भुनाई करनी है गाइस। जब तक कि आपका जो प्याज है उसका कलर चेंज हो जाए, तो आपने इसको जो है वो गुलाबी रंग का, ठीक है, थोड़ा सा माइल गुलाबी रंग का हो जाए। जैसे कलर चेंज करेगा, गोल्डन कलर का होगा प्याज, इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ना गाइस, 1-1 चमचा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वो इसके अंदर शामिल करके अगेन इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट की अच्छे से भुनाई हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। जब आपकी लहसुन और अदरक की भुनाई की खुशबू आने लगेगी गाइस, तो अब आपने जो है गाइस इसके अंदर जो है गाइस, उस टाइम पर आपने भुनाई करके 1 से 2 मिनट इसके अंदर टमाटर जो थे सारे के सारे, यानी जो मैंने 2 अदद टमाटर चॉप किए थे, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए। टमाटर शामिल कर देंगे गाइस, आपने छोटे-छोटे चंक्स में काट लीजिएगा, टमाटर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अगर आपके टमाटर सख्त हैं, यानी गलने में थोड़ी मुश्किल है लग रही है आपको, तो आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं गाइस। पेस्ट से ये थिक थिक सी ग्रेवी बन जाएगी। तो आपने जो है इसके बाद इस टमाटरों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके फिर आपने गाइस इसको अच्छे से भुनाई करनी है। टमाटर को अपने पानी में सॉफ्ट होने दीजिएगा, पहले टमाटर सॉफ्ट हो जाए फिर मसाला ऐड कीजिएगा। इसमें जो है वो गाइस आपने ऐड करनी है जो जो मसाले इसके अंदर जाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं गाइस, अपने पहले इसका सॉफ्ट होने का वेट किया, उसके बाद इसमें हल्दी आपने ऐड की 1/2 टी स्पून। उसके साथ आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, वो भी 1 टीस्पून। उसके साथ आपने इसके अंदर ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्ची, वो इसके अंदर 1 टीस्पून। उसके साथ इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर आपने ऐड करना है, वो भी 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें मसाले ऐड करके फिर आपने इसकी अगेन अच्छे से भुनाई करनी है गाइस। अच्छे से भुनाई कीजिएगा ताकि जो है मसाला अच्छे से ग्रेवी रेडी हो जाए, और आपका मसाला अच्छे से पक जाए। आपके टमाटर जो है फुल आंच पे पहले इसको जो है रोस्ट कर लीजिएगा, यानी अच्छे से इसकी भुनाई कर लीजिएगा, फिर मसाले शामिल कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा पानी शामिल करके अपने पानी या ढककर जो है पकाएंगे, तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे।
मैंने टमाटर को उनके अपने पानी में सॉफ्ट होने दिया है, उसके बाद जो है इसको ढककर मैंने पकाया और 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई की, तो ये आप देख सकते हैं टमाटर गल चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो है तेल ऊपर आ चुका है। तो टमाटर का मसाला यानी जो टमाटर का मसाला जो है वो ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर जब टमाटर गल जाएँगे तो इसके अंदर जो उबली हुई दाल है आपने अरहर की, माश की दाल वो ऐड कर देनी है। तो ये दाल ऐड करके गाइस इसके अंदर ज़रा मसाले ज़रा ज़्यादा रखे जाएँ तो ही ये मज़ाकेदार बनती है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी फीकी होती है। तो गाइस आपने इसको अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि सारा का सारा मसाला जो है वो अच्छे से इसकी भुनाई कीजिएगा 1 से 2 मिनट। आपने जो दरमियानी से तेज़ आँच तक रख कर आपने चूल्हे की इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। कुकिंग टाइम जो है इसका जो है भुनाई का होगा वो 4 से 5 मिनट होंगे गाइस। गाइस अगर आप चाहते हैं वो लोग जिनको आप जो है वो उर्दू से फ़ेमिलियर नहीं हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में जो है वो इंग्रीडिएंट लिख दिया करूँ, तो रेसिपी कार्ड जो है एंड में चला दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं जो हूँ आइंदा से जो है वो इंग्रीडिएंट जो है वो रेसिपी कार्ड जो है वो एंड में चला दिया करूँगी। तो अगर आप फीडबैक देंगे तो मैं इंशाल्लाह इस पे काम करूँगी। सो आपने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है गाइस, बुनाई कर लेंगे और इसको जो है जब तक कि आपकी दाल जो है बिल्कुल मसाले के साथ अच्छे से जो है वो अच्छे से घुल-मिल ना जाए, उसके बाद इसकी में थोड़ी-सी जो स्पेशल इंग्रीडिएंट है वो है मेथी। क्रश करके सूखी मेथी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर क्रश करके इसके अंदर मेथी ऐड करनी है। अब आप कह रहे होंगे मैंने इसमें सॉल्ट तो ऐड किया ही नहीं। तो गाइस इस स्टेज पे मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूँगी और सॉल्ट इसके अंदर नमक ऐड करके फिर गाइस इसको मैंने अगेन इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर इसको जो है भुनाई करके गाइस फिर आपने लिड लगाकर यानी ढक्कन लगाकर इसको जो है गाइस अब आपने 1 से 2 मिनट छोड़ देना है ताकि तेल ऊपर आ जाए और आपकी जो दाल है वो अच्छे से जो है वो इसकी जब से मज़ेदार खुशबू आने लगे तब आप जो है इसको जो है वो आप इसको सर्व कीजिएगा। तो अब आप आखिर में इसके ऊपर जो है वो थोड़ी गोल मिर्ची ऐड करके इसको भी 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे और आपने गोल वाली ये जो मिर्ची होती है इसके अंदर ऐड करके फिर उसके बाद आपने इसे डिश आउट करना है। डिश आउट करने के लिए कोई भी प्लेट ले लीजिएगा। सर्विंग जितनी अच्छी होगी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी लगती है, यानी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी करेंगे खाने में देख के खाने का दिल करता है, मन करता है कि आपका खाना जितना अच्छा दिखने में लगे उतना जायकेदार भी हो। तो जी अच्छे से ये मैंने जो है अरहर की दाल जो है मज़ेदार चटपटी मेथी वाली दाल जो है वो रेडी है। तो आप इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा क्योंकि मेथी का ही सारा कमाल है इसमें। तो अब आपने जो है आखिर में भी इसके ऊपर मेथी जो है वो थोड़ी सूखी मेथी जो है हाथ से मसल कर इसके ऊपर ऐड कर देंगे और जो है कोई भीनी-भीनी खुशबू जो है एंजॉय करेंगे। तो आपने गरम-गरम सर्व करनी है चपाती के साथ इसको। तो ये दिन का लंच हो गया आपका। तो आपने ज़रूर एंजॉय करना और हर रोज़ रात को 8 बजे मेरी वीडियो अपलोड होती है, रात 8 बजे। तो आपने ज़रूर इंतज़ार करना है, फीडबैक दिया करें, कम्युनिटी टैब में भी फीडबैक दिया करें और रेसिपी कैसी कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल रेसिपी करीज़ को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।